अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में गर्माइश के बंदोबस्त के दौरान एहतियात बरतें। शदीद ठंडे मौसम में जानदारों को ठंडक से महफूज रखने के लिए इस तरह के बर्नर, मिलती जुलती भट्टी या ऐसे चूल्हे में कोयला जलाने के दौरान ज़रूरी एहतियाती तदाबीर को लाजमी मद्देनज़र रखें। बिलाशुबा ये तरतीब भी जानदारों को परिंदों को गर्माइश की फराहमी के हवाले से मौसर है, लेकिन हमें ये इल्म होना चाहिए कि कोयले के जलने के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और मोज़र गैसेस का अखराज होता है। यानी जिस भी रिहाइश गाह में कोयला जलाकर दर्जा हरारत में इजाफा किया जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन में बतदरीज कमी होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर मोज़र सेहत गैसेस की मिकदार बतदरीज बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है और मोज़र गैसेस सेहत की खराबी हत्ता के अमवात का बायस बनती हैं। इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम सर्दियों में इस तरतीब से कोयला जलाकर जानदारों को पुरसुकून रखेंगे। अर्ज़ करता चलूँ, हमेशा ठंडे तरीन औकात में कोयला या लकड़ी वगैरह जलाएं और जिस जगह पे चूल्हा रखें वहाँ नीचे से बिस्तर हटा दें, अतराफ में बेशक मौजूद रहे। रिहाइश गाह की ऊपर की जानब न सिर्फ ताज़ा हवा के अंदर आने का बंदोबस्त हो, बल्कि मोज़र सेहत गैसेस का अखराज भी बआसानी हो सके। रात भर के लिए चूल्हा रिहाइश गाह में ना रहने दें, बल्कि हर घंटे के बाद अगले 2 घंटों के लिए कोयले वाला चूल्हा बाहर निकाल कर दोबारा बर्ड सेटअप के अंदर या करीब रखें, या कोयले की मिकदार इतनी रखें कि लगभग 1 घंटे के लिए जानदारों के जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए कोयला जलाया जा सके। अगले 2 घंटों के बाद पहले वाली ऐश बाहर निकाल के फिर से गर्माइश का बंदोबस्त करें, या फिर दर्जा हरारत के ऐन मुताबिक अपनी तरतीब बना लें। लेकिन तरतीब जो भी अपनाएं, माहौल में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। कोयला बाहर जलाएं, धुआं निकलने के अंगारे अंदर रिहाइश गाह में बर्ड सेटअप में ले जाएं। रात के ठंडे औकात में अंधेरे में चूल्हा अंदर रखें। जब बर्ड सेटअप में लाइट ऑन करें तो चूल्हा हटा लें। लेकिन अगर रिहाइश गाह ठंडी हो, अब भी दर्जा हरारत कदरे कम हो, जानदार पुरसुकून महसूस न करें, कोल्ड स्ट्रेस की जद में आने लगे, तो फिर से गर्माइश का बंदोबस्त करें। एक ही रात में दूसरी या तीसरी मरतबा कोयला डालना पड़े तो पहले वाली ऐश बाहर निकाल लें। इसके अलावा घर में अंडों के हसूल के लिए चंद मुर्गियां रखी हैं तो सर्दियों में बगैर इजाफी खर्च किए अच्छी मिकदार में अंडे लेने के लिए जानदारों को, पोल्ट्री बर्ड्स को इन 4 मसाइल से बचाना होगा। पहला, ठंड लगना; दूसरा, कम खाना पीना; तीसरा, पतली बीठें; और चौथा, बीमार होना। इन चारों मसाइल का पहला हल ज़रूरत के मुताबिक अच्छी ग़िज़ा, दूसरा जवार या मकई के दानों की दस्तयाबी, और तीसरा देखभाल के बुनियादी असूलों पे अमल पैरा होना है। इसके अलावा ब्रूफिन, जेंटल सिरप, कॉलिक और ORS एहतियाती तौर पे अपने पास मैसर रखें, क्योंकि सर्दियों में मुर्गियों को वक्तन फ़ौक्तन इनमें से किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, बंद पोट, सांस के मसाइल और अमवात से बचाने के लिए ये 5 आसान तदाबीर भी आपके चिकन्स के बहुत काम आएंगी। पहली, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल; दूसरी, सूरज की शुआओं से हरारत इकट्ठी करना; तीसरी, गहराई वाले बिस्तर का इस्तेमाल; चौथी, छत पे सुराख; और 5वीं, मरम्मत। मौसम सरमा में ठंडे तरीन औकात में पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम के बैरूनी हिस्सों पे मौजूद ये कॉम्ब, वेटल्स यानी ताज वगैरह ठंड से शदीद मुतासर होते हैं और यहीं से ठंडक पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम के अंदर दाखिल होकर उनके मुख्तलिफ सिस्टम्स, आर्गन्स, आज़ा को मुतासर करती है। लिहाजा इन हिस्सों पे वेज़लीन, पेट्रोलियम जेली वगैरह लगाकर मौसम सरमा के ठंडे तरीन औकात में परिंदों के जिस्मानी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखा जा सकता है। जिस कदर हो सके सूरज की शुआओं यानी सनलाइट से हरारत हीट को इकट्ठा करें। जितना ज़्यादा गहराई वाला यानी डीप लीटर सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, उतना आपके चिकन्स मौसम सरमा में ठंडे औकात में कोल्ड स्ट्रेस से महफूज रहेंगे। छत पे इस तरह से सुराख का बंदोबस्त रखें ताकि मौसम सरमा में रिहाइश गाह के अंदर से उठने वाली मुख्तलिफ मोज़र सेहत गैसेस का बआसानी अखराज मुमकिन हो सके और बर्ड सेटअप में कहीं पे भी टूट फूट हो, सर्द हवा अंदर जाने के इम्कानात हों
तो उसकी मरम्मत करें ताकि चिकन्स कोल्ड स्ट्रेस सर्दी के तनाव की जद में ना आए। मौसम सरमा में मुर्गियों के लिए पोल्ट्री बर्ड्स के लिए खास खुराक एक इंतहाई गौर तलब काम है। मुर्गियों को मौसम सरमा में ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होगी। आपने इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मुर्गियों को सर्दियों के सर्द महीनों में इजाफी प्रोटीन फराहम की जा सके ताकि उनकी ताकत बहाल रहे। कोशिश करें कि खुराक बर्तनों यानी फीडर्स या ट्रफ के ज़रिए दी जाए और जानदारों की ग़िज़ा को चूहों की पहुंच से दूर रखें। बहफाजत तरीके से ज़हीरा अंदोज़ी करें। इस मौसम में ज़रा सी गफलत मुर्गियों या चूज़ों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेशा और बुखार जैसे मसाइल से दो चार कर सकती है, इसलिए इनकी अलामात पे खास नज़र रखिएगा। अहम तरीन काम ये करें कि मौसम के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त खुराक का इंतखाब करें और खुराक मौसम गर्मा या मौसम बहार की निस्बत पोल्ट्री बर्ड्स को ज़्यादा मिकदार में दें, लेकिन खुराक इतनी ही मिकदार में देनी है जिसे पोल्ट्री बर्ड्स बआसानी ख़त्म कर लें, खा लें, अपने जिस्म का हिस्सा बना लें। रात को ग़िज़ा बर्तनों में बाकी ना बचे। मिसाल है, बड़ी मुर्गियां हैं और उनका औस जिस्मानी वज़न 1350 ग्राम से लेकर 1400 या 1500 ग्राम के दरमियान है, तो कम अज़ कम 105 से लेकर 107 ग्राम या 107 से लेकर 109, 110 ग्राम तक खुराक देनी चाहिए। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ज़्यादा मिकदार में नशास्ता बहुत बेहतरीन है, ख़ास तौर पे तब अगर मुर्गियां अंडे भी दे रही हैं या अंडे देते देते अब रुक गई हैं, मतलब अब अंडे नहीं दे रही हैं। दलिया नशास्ता का एक ज़बरदस्त ज़रिया है और चिकन्स को सर्द रातों में गर्म रखने के सिलसिले में भी अहम किरदार अदा करता है और ज़्यादातर इसे हमें पोल्ट्री बर्ड्स को सुबह के वक्त देना चाहिए। ये मुर्गियों के लिए बिल्कुल हल्की फुल्की और पसंदीदा ग़िज़ा जैसा है। ये दलिया किसी एक जगह पे ढेर की सूरत में नहीं रखना, चारों अतराफ में बराबर तकसीम करना है, नहीं तो किसी जानदार को ज़्यादा और किसी को कम मिकदार में दस्तयाब होगा, जिससे फ्लाक में साइजिंग आएगी, किसी का वज़न कम रह जाएगा, किसी के जिस्म में बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी हो जाएगी। इसी साइजिंग की वजह से अंडे के साइज़ में भी कमी बेशी होगी और अगर आपके पास फर्टाइल जरहेज़ अंडे आते हैं तो इनसे निकलने वाले कुछ चूज़ों चिक्स का जिस्मानी वज़न इंतहाई कम होगा। वो मौसमियाती तनाव की जद में आकर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगेंगे। ठंडे मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स को दलिए के अलावा नशास्ते की फराहमी के सिलसिले में केला भी दे सकते हैं। ब्रेड, दालें, मकई वगैरह भी नशास्ता की फराहमी के ज़राए हैं, पर यानी फेदर्स मुर्गियों का ग़िलाफ होते हैं। अगर मुर्गियां ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक खाएंगी तो ज़्यादा मिकदार में मज़ीद पर निकलेंगे जो उन्हें सर्द मौसम में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। खुराक में प्रोटीन की मिकदार में इजाफा से अंडों की पैदावार में भी कमी नहीं आती। खुराक खिलाने के बाद कीमती चिकन्स के लिए एक्सरसाइज, वर्जिश, भाग दौड़ का बंदोबस्त करें। इस तरह की या मिलती जुलती खुली जगह दस्तयाब होनी चाहिए या बर्तन ऊपर लटकाएं, बाहर निकालें। रिहाइशगाह के अंदर की जानब इस तरह से रोस्टिंग बार्स, पर्चीज़ वगैरह का बंदोबस्त करें, यानी डंडे लगाएं ताकि चिकन्स इसके ऊपर बैठ सकें, जंपिंग, उछल कूद कर सकें। इससे उनका ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा बल्कि जिस्म में हरारत पैदा होगी, जिसकी मदद से मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स को अपने नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अभी तक जितनी भी मालूमात, जितने भी पहलू तदाबीर शेयर की हैं, इससे ये अहज़ किया जा सकता है कि जानदारों को मौसम सरमा में ठंडे तरीन औकात में गरमाइश की फराहमी के सिलसिले में इस तरह की सरगर्मियों के साथ साथ मुनासिब ग़िज़ाइयत और मौजू माहौल भी दरकार होगा। खुराक पानी के बर्तनों की तादाद मुकम्मल रखें ताकि ना तो जिस्मानी सेहत मुतासर हो और ना ही पैदावार। 2 मरतबा ग़िज़ा तकसीम करें। पानी इतनी मिकदार में भरें जो 3 से 4 घंटों में इस्तेमाल हो जाए ताकि बर्ड्स को दिन के मुख्तलिफ औकात में वक्फे वक्फे से ताज़ा पानी मैसर होता रहे। परों को बाहर निकालें, बिस्तर खुश्क रखें, कम से कम यानी मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम दर्जा हरारत टेम्परेचर पे नज़र रख के टेम्परेचर के उतार चढ़ाव के ऐन मुताबिक हिकमत अमली अपनाकर
परिंदों को सर्दियों में सेहतमंद रखें, उन्हें कोल्ड स्ट्रेस, सर्दी के तनाव, दबाव की कैफियत का शिकार ना होने दें। ये तमाम इकदामात मुर्गियों की किसी भी नस्ल से अच्छी पैदावार लेने के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। ठंडे मौसम यानी मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स को मुनासिब दर्जा हरारत यानी गर्माइश फराहम करने के साथ साथ क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा, ताज़ा हवा, ताज़ा पानी, मुनासिब जगह, मुनासिब रोशनी, साज़गार नमी, पुरसकून बिस्तर, ज़रूरत के मुताबिक बर्तन और तनाव से आज़ाद माहौल भी दरकार होता है। जबकि बेहतरीन पैदावारी सलाहियत को लंबे अरसे तक मुस्तकिम रखने के लिए मुर्गियों का रोज़ाना मुआयना, बीठे देखना, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, खुराक की अच्छी तरतीब, कमज़ोर बर्ड्स की छांटी, दुरुस्त वैक्सीन का इंतखाब, वेंट और सीने की हड्डी का मुआयना भी आना चाहिए। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।